आज हम महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को समझने चल रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप में बाहर निकालना अर्थात संपूर्ण विकास करना है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। गांधी जी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के श्रेष्ठतम को समग्र रूप में बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में व्यक्तियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बलबूते पर किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर और मस्तिष्क तो ठीक है, हमने भी देखा है और आपने भी देखा है कि शरीर और मस्तिष्क का प्रयोग करके सभी लोग कार्य करते हैं, परंतु आत्मा का कार्य क्या है? साथियों, गांधी जी इस पर भी व्याख्या करते हैं और हमारे प्राचीन काल में भी इस आत्मा के बारे में बातें कही गई हैं। उससे जो बातें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। साथियों, आत्मा एक ऐसी प्राण ज्योति है जिसके न रहने पर शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसलिए गांधी जी मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप में बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। एक बात और है, जैसे आत्मा को अक्सर भावना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आपने अपने आसपास में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी आत्मा कह रही है कि उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए, वो व्यक्ति निर्दोष है। ऐसा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। और यहाँ पर जो व्यक्ति ये बात कह रहा है उसकी भावना में एक श्रेष्ठतम स्वरूप का अलग जगह और वो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाने की बात कर रहा है। यानी एक श्रेष्ठतम रूप का कार्य वो करने का प्रयास कर रहा है। गांधी जी इसी श्रेष्ठतम भावना को शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालने और इस श्रेष्ठतम स्वरूप के विकास की बात कर रहे हैं। साथियों, आगे हम महर्षि अरविंद के विचार को जानेंगे। धन्यवाद।